ओम शांति। अभी हम सुनेंगे प्यारे बाबा के 2 फरवरी के महावाक्य। मीठे बच्चे, तुम अभी ईश्वरीय खजाने से पल रहे हो। तुम्हारा कर्तव्य है ज्ञान का खजाना बांट कर सबका कल्याण करना। प्रश्न, माया की ग्रहचारी आने से बच्चे कौन सा वंडरफुल खेल करते हैं। जब ग्रहचारी आती है तो ऐसे ऊंचे ते ऊंचे बाप, टीचर और सतगुरु तीनों को ही भूल जाते हैं। वंडर है, जो अच्छे अच्छे निश्चय बुद्धि बच्चे भी हैं, हम नहीं मानते। आश्चर्यवत सुनंती कथंती भगंती हो जाते हैं। आज मम्मा बाबा कहते, कल गुम हो जाते हैं, पता नहीं चलता। लेकिन बाबा कहे फिर भी सब आएंगे, क्योंकि सबको शरणागति तो एक बाप के पास ही मिलनी है। गीत है ओम नमो शिवाय। ओम शांति। यह गीत तो बच्चे समय प्रति समय सुनते भी हैं और अपने पारलौकिक परमपिता परमात्मा को याद भी करते हैं। याद हमेशा उनको किया जाता है जिससे कुछ न कुछ सुख मिलता है। बनारस में शिव के मंदिर हैं, वहाँ बहुत जाते हैं और निराकार बाप को याद करते हैं। जैसे लक्ष्मी नारायण को सब याद करते हैं, क्योंकि उनके राज्य में सुख था, तब ही राजा रानी की महिमा निकलती है। सारी दुनिया याद करती है, ओ गॉड फादर। वह एक ही वर्ल्ड का फादर है, और कोई तो वर्ल्ड का फादर नहीं है। वर्ल्ड का फादर है निराकार गॉड। उस एक को ही अवतार अर्थात रीइंकार्नेशन भी कहते हैं। वह एक ही बाप है जिसको अपना सूक्ष्म व स्थूल शरीर नहीं है। ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी सूक्ष्म शरीर है, उनको भी अवतार नहीं कहेंगे। अवतार अक्षर बहुत ऊंचा है। ब्रह्मा को भी मनुष्य कहा जाता। विष्णु के 2 रूप लक्ष्मी नारायण को भी मनुष्य कहा जाता, तो उन्हों को भी हम अवतार नहीं कह सकते। अवतार तो एक ही है। जब संगम युग होता है, सभी मनुष्य पतित हो जाते हैं, तब बाप अवतार लेते हैं। कलप के संगम युग पर कलयुग को सतयुग बनाने क्रिएटर है ना, परंतु जानते नहीं हैं शिव का नाम रूप देश काल क्या है। इन बातों को नहीं जानते हैं। बाप कहते हैं, मुझे बच्चों ने नंबर वार ही पहचाना है, सब एक जैसे नहीं पहचान पाते हैं। इस समय ही यह कहा जाता है, क्योंकि माया सामने खड़ी है, घड़ी घड़ी भुला देती है। कहते हैं हम ब्रह्मा के बच्चे शिव के पोतरे हैं, यह कहते भी भूल जाते हैं। अज्ञान में ऐसी बात कभी नहीं भूलेंगे। यहाँ सामने कह देते हैं कि हम ब्रह्मा के बच्चे नहीं हैं, एकदम भूल जाते हैं। इतना भूल जाते हैं जो फिर कभी याद भी नहीं करते हैं। यह एक बड़ा वंडर है। भारतवासी यह भी नहीं जानते कि स्वर्ग बनाने वाला परम पिता परमात्मा और नरक बनाने वाला माया रावण है। फिर दोनों ही बातें भूल जाते हैं। ना बाप को जानते, ना रावण को जानते। शिव को पूजते हैं और रावण को जलाते हैं। परंतु वंडर यह है, जिन्हों को पूजते हैं उनके ऑक्यूपेशन बायोग्राफी का पता नहीं, और रावण जिसको जलाते हैं उनका भी पता नहीं कि रावण क्या चीज़ है। ना रचना को, ना बाप को, ना बाबा ने कहा ना बाप को, ना रचना के आदि मध्य अंत को जानते हैं, ना देवी देवताओं की बायोग्राफी को जानते हैं। इसलिए ही दुखी हैं। भारतवासी पहले कितना सुखी थे, बिल्कुल ही विश्व के मालिक थे। अब वह भारतवासी यह नहीं जानते कि हम सब पावन श्रेष्ठाचारी थे। अगर थे तो कैसे बने, कुछ भी नहीं जानते। यह भी वंडर है।
बाप कितना क्लियर कर समझाते हैं। किसको समझाएंगे? अपने बच्चों को समझाता हूँ, बच्चों के ही सामने प्रत्यक्ष होता हूँ, परंतु बच्चे भी प्रत्यक्ष हों मम्मा बाबा कहकर फिर भूल जाते हैं। यही वंडर है। अज्ञान काल में कभी बाप टीचर गुरु को भूल ना सके। यहाँ एक पारलौकिक बाप जो इतना बड़ा है, जो सब दुख दूर करते हैं, उनको ही भूल जाते हैं। एक को भूले तो तीनों को भूले, बाप को भूले तो टीचर और सतगुरु को भी भूले। एक को याद करो तो तीनों ही याद पड़ेंगे, क्योंकि यह तीनों ही कंबाइंड हैं। बाबा कहते मैं बाप हूँ, तुमको जरूर अपने परम धाम में ले जाऊँगा। मैं तुम्हारा शिक्षक हूँ, पढ़ाकर तुमको जरूर राजाओं का राजा बनाऊँगा। मैं सतगुरु हूँ, तुम बच्चों को नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार सबको वापिस जरूर ले जाऊँगा। यह गारंटी है। ऐसे बाप को भी चलते चलते भूल जाते हैं। माया की ग्रहचारी ऐसी है। किसकी शरण लेंगे? सबका सदगति दाता तो एक है। बाबा ने कहा भल चले भी गए, छोड़ के माया की ग्रहचारी में आ भी गए, लेकिन अंत में फिर आना पड़ेगा शरणागति लेने के लिए। तो बाबा ने कहा माथा झुकाने वाले हैं, सब शरणागति लेंगे, परंतु उस समय क्या कर सकेंगे? फिर ऐसा होगा तो इतनी भीड़ इकट्ठी आ ना सके। यह खेल ही बड़ा वंडरफुल बना हुआ है। इतनी भीड़ आकर क्या करेगी? फिर शीघ्र विनाश सामने आ जाएगा। बाबा डायरेक्शन देते हैं, भल कोई विलायत में भी हैं तो भी बाप को याद करते रहो तो विकर्म विनाश होंगे, अंतमति सौगति हो जाएगी। परंतु ड्रामा बड़ा वंडरफुल बना हुआ है। सबको पता पड़ेगा कि फादर आया हुआ है। ह्यूमनिटी का ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर ब्रह्मा ही ठहरा। ब्रह्मा ही फिर विष्णु बनते। विष्णु के दो रूप लक्ष्मी नारायण, फर्क कुछ नहीं। यह बड़ी वंडरफुल बातें हैं। इसको सिमरण करते रहो तो खुशी भी रहे। बाबा ने समझाया है रीइंकार्नेशन सिर्फ एक को ही कहा जाता है, क्योंकि उनको अपना शरीर नहीं है, वह अवतार लेते हैं, अवतरित होते हैं ब्रह्मा तन में। आत्मा तो कहती है मेरा शरीर है। शिव बाबा तो यह कह ना सके कि यह मेरा शरीर है। वह सिर्फ आधार लेते हैं, बच्चों को नॉलेज देने और योग सिखलाने। बच्चे भी जानते हैं बाबा ने आधार लिया है, फिर भी घड़ी घड़ी भूल जाते हैं, देह अभिमानी बनते हैं, तो वह रिगार्ड गुम हो जाता है। नहीं तो बाबा क्या चीज़ है? अगर जाने तो उनके फरमान पर भी जरूर चलें। कदम कदम श्रीमत लेनी पड़े, परंतु माया भुला देती है। अज्ञान काल में जब पता लग जाता है कि यह मेरा चाचा है, मामा है, तो फिर संशय थोड़ा ही पड़ता है। यहाँ तो माया संशय में लाकर गिरा देती है। गोया निश्चय बैठता ही नहीं, निश्चय बैठे बैठे फिर गुम हो जाते हैं। वंडर है ना। इस समय हम ब्राह्मणों की माला नहीं बन सकती, क्योंकि ग्रहचारी आती रहती है तो टूट पड़ते हैं, फिर प्रजा की माला में आ जाते हैं। प्रजा में भी कब कैसे तो रुद्र माला विष्णु की माला, वह रूहानी माला रुद्र माला रूहानी माला, और वह जिस्मानी माला विष्णु की माला। इसको समझने की बड़ी अच्छी विशाल बुद्धि चाहिए, वफादार फरमान बरदार चाहिए, जो श्रीमत पर पूरा ध्यान देता रहे। शिव बाबा की कितनी बड़ी सर्विस है। पावन बनाने वाले बाप को आना पड़ता है। कितना वंडरफुल पार्ट बजता है इस समय। इसलिए बलिहारी उस परम पिता परमात्मा के
पार्ट बजाने की है, जिसका नंबर 1 यादगार एक ही है। ईश्वरीय सर्विस पर बच्चों को पूरा ध्यान देना है। जो ईश्वरीय खजाने से पलते हैं उनको तो पूरी सर्विस करनी है, जो जल्दी जल्दी मनुष्यों का कल्याण हो जाए। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते जी, नमस्ते जी। सदा रहेंगे हंसते जी। बाबा बाबा शुक्रिया, बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। चढ़ती कला में जाने के लिए कदम कदम श्रीमत पर चलना है। बाप को यथार्थ पहचान कर देही अभिमानी बन पूरा रिगार्ड रखना है। सेकंड है ईश्वरीय सर्विस पर पूरा ध्यान देना है। याद से बुद्धि को स्वच्छ और विशाल बनाना है। वरदान, नॉलेज की लाइट और माइट द्वारा सोल कॉन्शियस रहने वाले समृद्धि स्वरूप भव। आपका अनादि रूप निराकार ज्योति स्वरूप आत्मा है और आदि स्वरूप हे देवात्मा, दोनों स्वरूप सदा स्मृति में तब रहेंगे जब नॉलेज की लाइट माइट के आधार से सोल कॉन्शियस स्थिति में रहने का अभ्यास होगा। ब्राह्मण बनना अर्थात नॉलेज की लाइट माइट के समृद्धि स्वरूप बनना। जो समृद्धि स्वरूप है वह स्वयं भी संतुष्ट रहते और दूसरों को भी संतुष्ट करते हैं। स्लोगन, साधारणता में महानता का अनुभव करना ही महान आत्मा बनना है। अच्छा, ओम शांति।